बच्चों, हमने अभी तक वीर रस तक हमने आपको बताया था। अब आगे हम बीभत्स रस को बताने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बहुत ही सरल, बहुत ही ये युद्धों के बाद की जो काव्य के द्वारा वर्णन होता है, घृणित वर्णन होता है, जो मन को बड़ा घिनौना लगता है, ऐसी तथ्य जो होते हैं वो बीभत्स रस में आते हैं। बीभत्स के स्थायी भाव होता है घृणा, जुगुप्सा को ही घृणा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको बताने वाले कि जहाँ कहीं भी काव्य साहित्य के द्वारा मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहीं बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, जहाँ पर पीप, हड्डी, दुर्गंध, युद्ध के बाद की बड़ी भयावह स्थिति जो घृणित परिवेश को, मन को आदि को देख करके हृदय में जो एक प्रकार की ग्लानि उत्पन्न होती है, उसे हम घृणा, जुगुप्सा कहते हैं। उसे हम घृणा, जुगुप्सा कहते हैं। यही स्थायी भाव जब जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित होता है तो बीभत्स रस कहलाता है। प्यारे बच्चों, उदाहरण, कहूं धूम उठत, बरत कतहूं है चिता, कहूं होत रोर, कहूं अर्थी धरी आहे, कहूं हाड़ परो, कहूं चरो अध जरो मांस, कहूं गीद भीर मांस नोचत अरि आहे। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है ये स्मशान को देख करके कवि के भाव में, कवि के मन में इन पंक्तियों का आना, ये काव्य के अंतर्गत बीभत्स अलंकार को निरूपित करता है, निष्पत्ति करता है। कैसे? कहीं जब स्मशान में देखा होगा, प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में बीभत्स रस, कहूं धूम उठत, बरत, कहीं चिताएं लगी हुई हैं तो कहीं किसी चिता से धुआं उठ रहा है, तो कहीं चिता कोई जल रही है, और कहीं पर कोतूहल हो रहा, कहीं पर रोर हो रहा है, कहीं पर कष्ट से को देख करके, अपने छत बिछत अंग को देख करके रो रहे हैं, और कहीं पर उन लाशों को देख करके रो रहे हैं उनके लोग। यही भयावह, यही स्थिति, यही घृणित स्थिति को देख करके, दुर्गंध को देख करके, जलती हुई चिताओं को देख करके, और पड़े हुए युद्ध में पड़े हुए छत बिछत देह को देख करके मन में जो ग्लानि उत्पन्न होती है, और कहूं हाड़ परो, तो कहीं स्मशान में ऐसी स्थितियां होती हैं, कहीं हाड़ पड़ा होता है, तो कहीं कहूं चरो अध जरो, कहीं पर आधा मरा, आधा खाया हुआ जानवरों के द्वारा, और कहीं आधा जला हुआ मांस पड़ा होता है, कहीं गीद मृत शरीर को नोच रहे होते हैं। तो ऐसी स्थितियां देख करके मन में एक ग्लानि उत्पन्न होती है, उसी को हम जुगुप्सा, घृणा कह दें, या जुगुप्सा कह दें, या बीभत्स कह दें, तो उसमें बीभत्स रस उत्पन्न होता है। और इसका स्पष्टीकरण इस पद में स्मशान का वर्णन है, जैसा कि हमने पहले बताया है आपको। स्थायी भाव घृणा, इसी को हम जुगुप्सा कहते हैं, और विभाव में आलंबन,
आलम्बन स्मशान है, स्मशान में को देख करके कवि ने ये पंक्तियों को लिखा है। आश्रय क्या है? स्मशान का दर्शक। और जो स्मशान में कवि जो दर्शन कर रहा है वही आश्रय है, उसी को मन में ये ग्लानि आती है और वही इन पंक्तियों को लिख देता है और उसी के मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं। उद्दीपन क्या है? चिता। चिता से धूम्र से दुर्गंध और अर्थियां सड़ रही हुई होती हैं स्मशान में, रोने की आवाज हो रही होती है और हड्डियां पड़ी हुई होती हैं, मांस आधा जानवरों के द्वारा खाया हुआ नोचा हुआ पड़ा हुआ होता है, गीदों द्वारा नोचना, ये सब मन के अंदर ग्लानि उत्पन्न कर देते हैं। और अनुभव क्या होता है? इन ऐसी स्थितियों को देख करके जो लोग देखते हैं तो नाक भौं सिकोड़ते हैं और उनके मन में छी छी का भाव आता है, घृणित मन हो जाता है। इसलिए ये अनुभव है। व्यभिचारी भाव क्या है? जो ग्लानि और उनके अंदर विषाद उत्पन्न हो जाता है, वही बीभत्स रस में परिणित हो जाता है। प्यारे बच्चों, यहीं से बीभत्स रस समापन होता है। और जो इसमें समझ में आपको ना आता हो, ना आई हो मेरी बात, उसको आप कमेंट के द्वारा हमें बताना और हम आपको फिर से यही वीडियो बना करके अलग से दूसरे शब्दों में, दूसरे भावों में हम व्यक्त कर देंगे, संक्षेप में व्यक्त कर देंगे। वैसे संक्षेप में तो हमने व्यक्त की है, लेकिन और भी अगर ना समझ में आता होगा तो हम थोड़े शब्दों में व्यक्त कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा इसलिए कर दिया कि आपको जहां समझ में ना आता हो तो थोड़े में से पहले इतने में से, फिर इतने में से, और ना समझ में आता हो तो फिर इतने में से अलग अलग टॉपिक से हमने समझाने की कोशिश की है और शायद आपको समझ में आ ही जाएगा और मेरा पूरा विश्वास है। प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आप लोग सही रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए।